ओके, तो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ओके, ये चैप्टर 9 था क्लास 10 का। ओके, हमने इसमें क्या क्या देखा हुआ है ऑलरेडी। इसमें ये इंट्रोडक्शन देखा है। लाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द नेचर। ओके, ये इसका जेनरिक डेफिनेशन है लाइट का। इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अगर लाइट का नॉर्मल जेनरिक डेफिनेशन देखा जाए तो क्या बोल सकते हैं? इट्स अ इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, इट्स अ इम्पॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, it enable us to see the beautiful world around us. Without light our eyes cannot see the object. ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर लाइट नहीं रहेगा तो हमको क्या नहीं होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा। ओके, ये डायग्राम के थ्रू तुम देख सकते हो। जब सन की रेज, यहाँ पे सन को रिप्लेस करो लाइक बल्ब से, यहाँ बल्ब है, ये ऑप्शन 1। ओके, और ये ऑप्शन 2। ठीक है, तो अगर सन की रेज इस पे पड़ती है फिर तुम्हारी आंखों में आती है तो ही ये ऑब्जेक्ट दिखता है। ओके, और अगर जो लाइट से भी आ रही है तो इधर से ऑब्जेक्ट, पहले लाइट आती है फिर तुम्हारी आंखों में आती है फिर ऑब्जेक्ट दिखता है। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है कैसे हमको कोई भी ऑब्जेक्ट दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले जो सोर्स ऑफ लाइट होगा, ये सन क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट। ओके, और ये क्या है? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। ओके, बट दोनों पे प्रिंसिपल सेम अप्लाई होता है। लाइट आती है, ऑब्जेक्ट पे गिरती है, फिर आंख में आती है। ओके, डेफिनेशन ऑफ लाइट में अभी ऊपर हमने डिस्कस किया, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन एंड मेक ऑब्जेक्ट विजिबल। ओके, फिर एग्जांपल सनलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब, कैंडल फ्लेम और टॉर्च। ये नेचुरल, ठीक है, ये भी नेचुरल, बट ये और ये दो आर्टिफिशियल। What is ray of light? A ray of light is a straight line path along with which light travels. Okay, it represented by this arrow, this one। ऐसे rays को represent करते हैं। A collection of many rays form a beam of light। ठीक है, जो टॉर्च से निकलता है ना, टॉर्च से, ये सपोज ये एक टॉर्च है तो इससे जो बहुत सारी लाइट एक साथ निकलेगी ना ऐसे, तो ये सब क्या है? बीम ऑफ लाइट है। ठीक है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ रेज था वो, इसलिए वो क्या है? बीम ऑफ लाइट था। कॉमन फिनोमिना में रेनबो, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ये सब कॉमन फिनोमिना है लाइट से एसोसिएटेड। यहाँ पे लाइट रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन के कारण क्या होता है? यहाँ पे 7 कलर्स दिखते हैं। ये भी क्या है? रिफ्रैक्शन के कारण दिख रहा है। ये रिफ्लेक्शन के कारण है, मिरर। ओके, ये विजन है, मतलब चश्मे से जो हमको दिखता है, ये भी रिफ्रैक्शन के कारण है। और बेंडिंग ऑफ लाइट, दिस इज ऑल्सो रिफ्रैक्शन। ओके, तो इसमें दो हमने अभी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखा। क्या देखा? एक रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन। इस चैप्टर के अंदर यही पढ़ना था अपने को। ओके, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस। सपोज ये एक सरफेस है, तो यहाँ पे लाइट स्ट्राइक होगी तो सेम मीडियम में वापस आ जानी चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और अगर ये सरफेस है, यहाँ पे लाइट स्ट्राइक की और यहाँ चली गई, ओके, तो ये लाइट ऐसे ऐसे, तो ये क्या है? रिफ्रैक्शन। यही दो टॉपिक इसमें पढ़ना है अपने को इम्पोर्टेंटली। ये मोर टू नो है, जानोगे तो अच्छा है एक्चुअली। चलो हम टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, हेडिंग डाल लो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नोट डाउन कर लिए तो थम्स अप करना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।
टॉपिक जो सिर्फ टॉपिक है ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, वो नोट डाउन कर लिए तो थम्स अप करना। ओके, तो अभी अभी हमने देखा कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग इन द सेम मीडियम। ओके, क्या देखा हमने इसमें? बाउंसिंग ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। ओके, अगर लाइट बाउंस होके सेम मीडियम में ही जा रही है तो वो क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये चीज को एकदम दिमाग में बिठा लेना है। ओके, कोई भी डेफिनेशन पूछे तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग, स्ट्राइकिंग मतलब उससे टकराने के बाद, आफ्टर स्ट्राइकिंग अ सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, और ये मस्ट पूछा जाएगा, व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, फॉर्मेशन ऑफ अ इमेज बाय अ मिरर, दिस इज द एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नोट डाउन कर लो इसको। कर चुके हो तो दोबारा नोट डाउन मत करना। ओके, आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के अंदर दो लॉज हैं। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इंसिडेंस मतलब जो सोर्स से आ रहा है, ये क्या है? सोर्स। सोर्स में क्या था? या तो सन है या क्या है? बल्ब है। तो जो सोर्स से लाइट आ रही है और ये सरफेस है, तो इससे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, तो ये जो एंगल होगा, लेट सपोज ये 30 डिग्री होगा, तो ये भी क्या होगा? 30 डिग्री होगा। ये क्या है? फर्स्ट लॉ। अगर ये 45 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा? 45 डिग्री होगा। अगर इंसिडेंट ये सपोज 35 है तो ये भी क्या होगा? 35 होगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा मैथमेटिकल फॉर्म में? एंगल। एंगल इसका मतलब क्या है? एंगल, ANGLE, एंगल। ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है? एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको प्रॉपर नोट डाउन करो विथ डायग्राम। और ऑलरेडी नोट डाउन कर चुके हो तो थम्स अप करो कि नोट डाउन कर गए। सेकेंड वाले पे चलते हैं। ये फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द नॉर्मल, angle of reflection is a angle between reflected rays and the normal. Okay, फिर सेकेंड लॉ, ओके, सेकेंड लॉ मीन्स इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रेज एंड नॉर्मल रेज आर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, ये इंसिडेंट रेज है, ये नॉर्मल रेज है, ये रिफ्लेक्टेड, सेम प्लेन पे ही लाई कर रही है तीनों। तो ये क्या है? सेकेंड लॉ है। अगर ये नोट डाउन कर चुके हो सेकेंड लॉ का तो थम्स अप कर दो। ऑलरेडी अगर नोट डाउन कर चुके हो सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अमृत तुम्हारा? ओके, तो ये जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, कितने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े हमने? टोटल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने पढ़े? 2। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या पढ़ा? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऐसे याद करके रखना, एकदम दिमाग में बिठा लेना है। और सेकेंड लॉ क्या पढ़ा? इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड एंड नॉर्मल, ये सब एक ही प्लेन पे होते हैं। ये दो लॉज पढ़ा। तो दिस लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो कोई भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा इस पे ये लॉ एप्लीकेबल होगा।
ठीक है, ऐसा नहीं कि वो प्लेन सरफेस होगा तो ही एप्लीकेबल होगा, वो स्फेरिकल सरफेस होगा तो ही एप्लीकेबल होगा। ऑल टाइप ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इंक्लूडिंग स्फेरिकल सरफेस। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस में नॉर्मल, जो ये नॉर्मल सरफेस होते हैं जिनमें एकदम प्लेन होता है ऐसे स्ट्रेट, तो उस पर भी ये एप्लीकेबल है। ये कनकेव वाले सरफेस, इस पे भी एप्लीकेबल है। कन्वेक्स वाले सरफेस, इस पे भी एप्लीकेबल है। और स्पिरिकल मिरर्स, मिरर्स लिखा है यहाँ पे, ये सब में वर्ड देखो मिरर दिखा है, लेंस नहीं लिखा है। अगर लेंस लिखेगा ना तो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा ऐसा, ठीक है। लेंस में ये पूरा कंप्लीट हो जाता है, ऐसे दोनों तरफ से आ जाता है लेंस में। तो ये अभी मिरर चल रहा है। ये स्फेरिकल सरफेस मिरर, पार्ट ऑफ स्फीयर दैट रिफ्लेक्ट्स लाइट, कैन बी कनकेव और कन्वेक्स। ये दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस लिखा हुआ है। ओके, इरेगुलर सरफेस, ऐसे ऐसे कुछ भी हो सकते हैं इरेगुलर सरफेस में, बट इसमें भी वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो ही होता है। इसमें दो टॉपिक रह गया था, क्या था? प्लेन मिरर इमेज। प्लेन मिरर जो हमारे पास नॉर्मल मिरर होता है, सभी के घर पे प्लेन मिरर है, यस और नो? प्लेन मिरर है घर पे, ओके। तो जो भी प्लेन मिरर होते हैं उसमें ऑलवेज वर्चुअल, इरेक्ट, सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट बनता है, मतलब ये सपोज मिरर है, तो ये मिरर के अंदर यहाँ पे कोई लड़का दिख रहा है अगर खड़े होते हुए, सामने खड़े हो तो ये इमेज कैसा है? वर्चुअल है। उसको टच कर सकते हो क्या इमेज को? वो वर्चुअली अंदर क्रिएट हुआ है, ओके। वो इरेक्ट है और सेम साइज एज ऑब्जेक्ट, ठीक है। लिटरली इन्वर्टेड, बट हमको इन्वर्टेड दिखता है क्या? यहाँ लिखा है, ये पता करके आना इसमें क्यों इन्वर्टेड वर्ड लिखा है, ओके। फॉर्म एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट। कहने का क्या मतलब है? अगर सपोज यहाँ पे मिरर है, ये मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट खड़ा है, ठीक है। तो जो इसका इमेज बन रहा है, जो मिरर पे यहाँ दिख रहा है, वो सेम डिस्टेंस पे ही बनेगा। ये इसके अंदर, ये मिरर के अंदर सेम डिस्टेंस पे ही बनेगा। जैसे ये 4 मीटर है, तो ये अंदर 4 मीटर पे ही इमेज बना हुआ है, सेम ही दूर दिखता है तुमको, ठीक है। ये प्लेन मिरर का डेफिन वो है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये भी नोट डाउन कर लो। डन, प्लेन मिरर का लिख लिया, प्लेन मिरर इमेजेस। ओके, नोट डाउन करो। किसने लिख लिया? शिवम ने। तुम भी नोट डाउन कर लो। ये जो वर्ड मैं तुमको कह रहा था, ये जो वर्ड तुमको कह रहा था इसका मीनिंग सर्च करने के लिए,
कुछ किया इसको सर्च? क्या क्या मीनिंग है इसका? इस वर्ड का क्या मीनिंग है? अगर तुम कांच के सामने खड़े हो जाओ, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, प्रॉपर सुनो और मुझे आंसरिंग करना। कांच के सामने खड़े हो जाओगे, ठीक है, और अपना लेफ्ट हाथ ऊपर करोगे, तो जो सामने का इमेज है उसने कौन सा हाथ ऊपर किया है? हेलो, मैं प्रॉपरली ऑडिबल हूँ? हेलो। ओके, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? अगर तुम कांच के सामने खड़े हो जाओगे, ओके, और अपना लेफ्ट हाथ ऊपर कर रहे हो, तो कांच के अंदर जो दिख रहा है तुमको इमेज, उसने अपना कौन सा हाथ ऊपर किया है? करेक्ट। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? कट, करेक्ट। इट्स, यही फिनोमिना को क्या कहते हैं? लिटरली इन्वर्टेड फिनोमिना। ओके, कि जो लेफ्ट का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो राइट में दिखता है, और जो राइट का ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट में दिखता है। ओके, इसको प्रॉपरली ऐसे ब्रैकेट करके नोट डाउन कर लो। ऐसे ब्रैकेट करके नोट डाउन कर लो। ये यहाँ पे क्यों आ रहा है? ठीक है, मैं देखता हूँ इसमें ऐसा ओके, यहाँ पे इसका बॉर्डर है। ठीक है, ये ऐसे नोट डाउन कर लो इसको ब्रैकेट करके। लेफ्ट राइट रिवर्सल, जो तुम्हारा लेफ्ट है वो इमेज में राइट में दिखता है, और जो राइट है वो लेफ्ट में दिखता है। अभी एक और यहाँ पे वर्ड लिखा है, इरेक्ट। सो व्हाट डज दैट मीन? व्हाट इज मीनिंग ऑफ इरेक्ट? हम्म, ये प्लेन मिरर की कैरेक्टरिस्टिक्स में एक और वर्ड लिखा है, इरेक्ट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेक्ट? नो आंसर? हेलो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरेक्ट? तुम, अच्छा तो, ओके ओके ओके, वेट 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 वेट। तो तुम प्लेन मिरर में जब बाल बनाने के लिए खड़े होते हो, तो तुम्हारा सिर जो है वो नीचे दिखता है और पैर ऊपर दिखता है। तो फिर ये, तो ये प्लेन मिरर के कैरेक्टरिस्टिक्स है ना। तो हमारे घर पे प्लेन मिरर्स होते हैं। तो इरेक्ट का अगर मीनिंग अपसाइड डाउन है, तो तुम्हारा पैर तो ऊपर दिखेगा और सिर नीचे दिखेगा। हम्म, जो तुमने बोला उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हूं क्या कर रहे हो? हम जब खड़े रहते हैं कांच में तो हमको कैसा दिखता है? जो हमारा सिर है जिसा है वैसा ही हमारा सिर ऊपर ही दिखता है ना। तो जो तुमने फिनोमिना बोला उसका उल्टा, इरेक्ट मीन्स जो अपसाइड होता है वो अपसाइड ही होगा, जो डाउन साइड होता है वो डाउन ही रहता है।
उसमें नोट डाउन करना है तो क्या नोट डाउन कर सकते हैं विरेक्ट को पता करने के लिए? हम्म, ब्रैकेट करके लिख लो, टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स एज टॉप। ठीक है, जो तुम्हारा टॉप ऑफ ऑब्जेक्ट होता है वो टॉप ही दिखता है, और बॉटम जो है वो बॉटम ही दिखता है, ऑपोजिट नहीं दिखता है। ओके, और एक इसके अंदर एक वर्ड है वर्चुअल। वर्चुअल, ये मैं मीनिंग नहीं बताऊंगा, ये पता करके आना, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स देखा? इट्स ऑलवेज वर्चुअल, इट्स इरेक्ट, सेम साइज, लिटरली इन्वर्टेड, एज फार बिहाइंड द मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द फ्रंट। ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स प्लेन मिरर इमेज के हैं। ओके, प्रॉपरली नोट कर लो इसको। नोट डाउन हो जाए तो थम्स अप कर देना। एक तुमको वो दिखा, इमेज देता हूँ यहाँ पे, वो भी इसको साथ में ही ड्रॉ करना ताकि और अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए तुम्हारी, ठीक है। मैं फुल स्क्रीन करता हूँ ताकि फुल विजिबिलिटी आए। ये नोट डाउन कर चुके हो प्लेन मिरर का? ये नोट डाउन कर चुके हो प्लेन मिरर का ऊपर का? हाँ, तो ये डायग्राम भी बना लो। देखो, जरूरत नहीं है, लड़का है तो लड़का डायरेक्ट एग्जैक्ट वैसा ही दिखना चाहिए, ठीक है। लड़के को कैसे ड्रॉ कर सकते हो मैं बताता हूँ, रुको। लड़के को ऐसे सर्कल, ये हो गया इसका सिर, ये हो गया इसका पैर, और ये ऐसा हाथ, जरूरी नहीं है, तो समझ में आना चाहिए कि वो एक बॉय है। ठीक है, लाइक ऐसे एक सर्कल कर लो, ठीक है, ऐसे गर्दन कर लो, हो गया ऐसे पैर, यहाँ से इसका शर्ट कर दो। एक इमेज जैसा दिखना चाहिए जिससे पता चले कि ये बाल था इसका ऊपर यहाँ पे, और इसका बाल भी सेम वैसा ही था। और अगर 2D डायग्राम में बनाना है तो ऐसा भी बना सकते हो, ऐसा एक सर्कल करके ऐसे स्ट्रेट कर दो, और इसका ऐसे पैर कर दो, और ऐसा हाथ कर दो, चलेगा 2D डायग्राम में। बट ये है कि इसकी आंखें ऐसे बनाना ताकि पता चले जो इमेज है सामने वैसा ही दिख रहा था। डन।
अगर कॉम्प्लिकेशन आ रहा है ड्रॉ करने में तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। चले आगे। ओके, स्फेरिकल मिरर, ये ऑलरेडी तुमको थोड़ा बहुत टॉपिक के बारे में पता होगा। अ मिरर whose reflecting surface forms a part of surface of a sphere, ठीक है, लाइक दिस वन। ठीक है, एक स्पीयर है, स्पीयर का एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस पूरा ड्रॉ करते हैं, ये सपोज एक स्पीयर है। तो अ मिरर whose reflecting surface form a part of surface of sphere, तो कोई भी पार्ट्स हो सकता है, ये रहा एक पार्ट, ये रहा, इट्स अ पार्ट। ठीक है, स्पिरिकल में आउटसाइड भी हो सकता है, इनसाइड भी हो सकता है। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्पिरिकल मिरर का है, ये भी एक नोट डाउन कर लो, इसको डिटेल में स्टडी करेंगे, व्हाट इज स्पिरिकल मिरर एंड हाउ इट इज फॉर्म। ये एक सिंपल डेफिनेशन स्पिरिकल का नोट डाउन करो, फिर हम डिटेल में स्टडी करेंगे व्हाट इज स्पिरिकल मिरर्स। डन, नोट डाउन किया डेफिनेशन। थम्स अप करो, हो गया नोट डाउन तो स्पिरिकल मिरर का डेफिनेशन। एम आई ऑडिबल? ओके, वही इतना छोटा डेफिनेशन लिखने में इतना टाइम कैसे लग रहा था। इसके दो स्पिरिकल मिरर्स के दो टाइप्स बताइए। फर्स्ट टाइप क्या है इसका, इसका फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप है इसका कनकेव मिरर्स, और सेकेंड टाइप क्या है? कॉन्वेक्स मिरर्स। ठीक है, जो इमेज मैंने अभी ड्रॉ करके दिया था अभी रफली, उसको मैं एक प्रॉपर इमेज के फॉर्म में देता हूँ, उसको प्रॉपरली ड्रॉ कर लो। एक स्पिरिकल शेप है ये, ठीक है, ये स्पिरिकल शेप है। ठीक है, इसका कनकेव मिरर मतलब केव, अंदर का जो पार्ट होगा वो रिफ्लेक्टिंग होगा, और कॉन्वेक्स वाले में बाहर का पार्ट रिफ्लेक्टिंग होगा। यहाँ पे लिखा है आउटसाइड, ये प्रॉपर टर्मिनोलॉजी लिखना। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्स इनवर्ट। ओके, तो जो इनर साइड होगा, इनर साइड इसका अंदर का साइड होगा वो रिफ्लेक्टिंग होगा, और इस केस में इसका जो बाहर का साइड होगा वो रिफ्लेक्टिंग होगा। ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ कर लो और ये वर्ड जरूर लिखना, इनवर्ड, आउटवर्ड, और इसको एकदम दिमाग में बिठा लेना, कॉन्वेक्स मतलब आउटवर्ड। ठीक है, प्रॉपरली एकदम सिस्टमेटिकली, क्योंकि ये बहुत बार यूज होगा। कनकेव मतलब इनवर्ड, ठीक है, कॉन्वेक्स मतलब आउटवर्ड। अगर डायग्राम इसका ड्रॉ करने में इशू आ रहा है, वैसे तो आना नहीं चाहिए, सिर्फ एक सर्कल बनाना है। अगर आ रहा है फिर भी तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
Amrit, is it done? Okay, let's wait. Is it done? Okay, I'm considering as it done.